ना समझ में आ गया ना। तो अब ये जो 5 मरण की कल चर्चा की थी, समझ में आया ना। तो ये भेद इस बात को बता रहे हैं कि अंतिम समय में जब देह छूट रही है तो उस देह छूटने के काल में आत्मा की स्थिति, परिणामों की स्थिति है ना, वो क्या है उस समय में। माने आत्मा की शुद्धता की क्या दशा है, उसके श्रद्धा ज्ञान चारित्र की क्या दशा है। आप समझे ना जिन्हें क्या कह रहे हैं। यदि श्रद्धा ज्ञान मिथ्या है तो वो मरण के समय में जिस जीव का श्रद्धा ज्ञान मिथ्या है तो उसको बाल बाल मरण कहा। यानी इस जीव ने बाल बाल मरण करा। तो वो बात कैसे आई? क्योंकि इस जीव का वहां पर श्रद्धा ज्ञान चारित्र मिथ्या है। आगे ख्याल में ना, यानी इस जीव के बाल मरण हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अवरत दशा थी। सम्यक दर्शन तो था लेकिन अवरती दशा थी। एक जीव के बाल पंडित मरण हुआ है। ये बात दर्शाती है कि एक ग्रस्त दशा में देश व्रती था, पंचम गुण स्थान वर्ती था जीव। ख्याल में आया ना। सम्यक दर्शन के साथ वो 12 व्रत लेके की शुद्धता, परिणाम और 2 चौकड़ी कषाय के अभाव रूप शुद्धता वो लेके गया है यहाँ से। उस समय में उसके ऐसे परिणाम थे। मोटा मोटा समझ में आ रहा है ना। अब जो पंडित मरण है वो ये दर्शाता है कि ये जीव महाव्रती थे। समझ में आया ना। मुनि दशा थी और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी थे, रत्नात्रय के धारी थे। ख्याल में आया ना। सकल संयम के धारी थे। ये सारी चीजें। अब ये तो बात मैंने वही दोहराई है। ये जो 5 भेद हैं ये जीव के श्रद्धा ज्ञान चारित्र के भेद पर आधारित है। क्या क्या आप समझिए ना। मोटी मोटी बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? कि श्रद्धा गुण की क्या स्थिति है, ज्ञान गुण की क्या स्थिति है, चारित्र गुण की क्या स्थिति है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है ना। अव्रत दशा, एक देश व्रत दशा, सकल व्रत दशा, ये सब इसी पर ही गर्वित हो जाते हैं, इसी बात में। अब अगर हम 2 भागों में बांट दें तो सीधा सीधा ये है कि एक तो अज्ञानी का मरण और एक ज्ञानी का मरण। तो अज्ञानी का मरण तो बाल बाल मरण है और ज्ञानी के मरण में बाल मरण से लेकर पंडित पंडित मरण तक के सारे भेद हैं। अब आगे ख्याल में कि नहीं? तो अब इसमें जरा समझने की बात है। अपन अपनी जो चर्चा विगत कई रोज से चल रही थी तो उसमें जो मुख्य बात ये आई थी कि मिथ्या दृष्टि जीव के क्योंकि प्राप्त पर्याय में तन्मयता है, अर्थात एकत्व है, और उसको कर्तृत्व और भोक्तत्व की भी भूल चल रही है। कर्तृत्व की भूल मतलब एक मैं पर का कर्ता,
पर मेरे का करता, मैं पर को सुखी दुखी करता हूं, पर मेरे को सुखी दुखी करता है। मैं पंचेंद्री के विषय भोगों को भोगता हूं, ये मेरे भोग हैं, उसमें से सुख आता है, वो नहीं मिलने से दुख आता है। ऐसी जो ये अनादिकालीन दर्शन मोह के उदय में होने वाली मिथ्यात्व संबंधी परिणति है, वो उसके पाई जाती है, भले ही उसके कषाय की मंदता है या तीव्रता है, ये अलग बात है। लेकिन अपनी चर्चा में एक मोड़ ये भी आया था कि जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है वो घर में रह रहा है, लेकिन क्योंकि उसका लक्ष्य बंध गया है और उसका लक्ष्य अपने स्वरूप की पूर्णता को प्राप्त करना है, अथवा कहें तो साध्य सिद्ध दशा को प्राप्त करना है, मोक्ष दशा को प्राप्त करना है, अपने ज्ञान दर्शनादि के पूर्ण शक्ति को प्रकट करना है, अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर हो जाना है। आप समझ गए ना, एक कुछ भी कहें आप, अलग अलग एंगल से बातें हैं, भावना तो उसकी यही है। और इस भावना से वो अपना प्रोग्राम बनाता है। जैसे कल बोला था ना कि एक का उद्देश्य है बाहुबली जी के दर्शन करने जाने का, तो रास्ते में चलो बेंगलोर घूम लेते हैं। एक का है बेंगलोर घूमने जाना है, तो चलो यहाँ तक आए हैं तो बाहुबली जी के भी दर्शन कर लेते हैं। तो मूलभूत अंतर ज्ञानी अज्ञानी का ये है। ज्ञानी को अपनी खबर चल गई, अपने स्वरूप की खबर चल गई, आप समझे ना। अब वो अपने वैभव को पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए उसने कमर कस ली है। जैसे समझ लीजिए कि जीवंदर कुमार को ये पता चल गया है कि इस राज्य का राजा मैं हूं, ये राज्य मेरा है। अब काफ्तांगर को जबरदस्ती बैठा है, तो अब हो गया ना, उसे श्रद्धा ज्ञान तो हो गई ना के जैन जी। अब तो वो इस उद्यम में लग गया कि मैं कैसे इसे अचीव करूं। अब उसमें समय लगेगा, किसान समझ में आ गया ना। अब वो धीरे धीरे अपने पावर बढ़ाएगा, नीति बनाएगा, काष्ठांगर से कैसे टकराना है, वो सारी प्रक्रिया होगी, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। तो इसी तरह से यहाँ भी सम्यक दृष्टि जीव है, उसे ये बात निर्णित हो गई, प्रतीति में आ गई कि देह मैं नहीं हूँ, ये इंद्रियां मैं नहीं हूँ, मैं दर्शन ज्ञान स्वरूप एक वस्तु हूँ, पदार्थ हूँ, सत्ता हूँ। मैं अरूपी हूँ, ये रूपी है। आई समझ में ने? अब देखो ध्यान से सुनना। अभी अपने को क्या लगता है कि ये तो मैं नहीं हूं, चलो, लेकिन जो बोल रहा है ये तो मैं हूं ना। क्या समझ में? प्रत्यक्ष लगता है ना कि बोलने वाला तो मैं हूं ना। नहीं, ये बोलना भी पुद्गल का कार्य है। कैसे? ये पुद्गल वर्गणा है, ये शब्द रूप परिणमित होकर के निकलती है। ये जो भाषा है ना, ये जो भाषा है ना, ख्याल में आ गया क्या नहीं? क्या बोला मैं? भाषा, एक हवा, वायु, उसमें ताल हो अंदर के। बहुत से लोगों को आपने बोला है ना, बोलते हुए तुतलाते हैं, वो हकलाते हैं, तो क्यों होता है ऐसा? ये ताल होठ है, उनका प्रॉपर वो नहीं आ पाता है। आप समझे?
और उसका निमित्त नैमित्तिक नहीं बनने से जो हवा का जो शब्द रूप में परिणमन होता है वो नहीं बन पाता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं ये देखता हूं कि आजकल ईशान एक प्रोनाउंसिएशन है ना, इसके भी लोगों ने वीडियो बनाई है कि आप इस वर्ड को कैसे बोलें। तो उसमें बोलते हैं कि यहाँ आपके लिप्स मिलना चाहिए, यहाँ खुलना चाहिए, यहाँ इस पर ऐसे वो आना चाहिए। कि जैन जी आप समझ गए ना। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि वो प्रोनाउंसिएशन माने ध्वनि तब निकलेगी जब इन सब का वैसा फंक्शन प्रॉपर होगा। तो ये तो पुद्गल का कार्य है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और जो बहुत सारी चीजें ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यहाँ होती हुई दिखाई देती है। जिन्हें समझ में आया ना क्या क्या वो सब आजकल आपको टेक्नोलॉजी में ये गैजेट्स आ रहे हैं, इनमें भी दिखाई देती है। तो ये सब कर्म का खेल चल रहा है, पुद्गल का खेल है। ये तो जो चीज उसमें नहीं है वो है संवेदनशीलता, वो है अनुभवन। ख्याल में आया? वो है उसमें का ज्ञान गुण, वो उसमें नहीं है। तो श्रद्धा गुण उसमें नहीं है, ऐसा ही है। ये विश्वास प्रतीति उसके अंदर नहीं है परिणमन की। आप वही समझे ठीक है। तो यहां से भी ये मैंने आपको इसलिए हिंट किए हैं जिन्हें तुम तो इसी लाइन के हो ना, ख्याल में है, पढ़ाई की हुई है, तो सब ये सब चीजें पकड़ सकते हो। तो बोले इतनी चीजें तो पुद्गल में भी दिखाई देती हैं क्या क्या, तो ये मेरी कैसे हो सकती है? बात समझ में आए? उसने ऐसा पूछा, मैंने ऐसा जवाब दिया। आप समझ गए कि नहीं समझ में? अरे उसने पूछा, उसके निमित्त से ऐसा जवाब दिया गया। ये सब मेरे देखने जानने में आया और मुझे ऐसा लगा ये मैं हूं। मैंने उसको मान लिया ये मैं हूं। लेकिन जिसने ये पुद्गल के कार्य को और अपने जीव बने के कार्य को न्यारा न्यारा पहचान लिया है, तो वो जो पुद्गल का कार्य है उसे पुद्गल के खाते में रखता है और जितना अपना कार्य है वो अपने खाते में। ख्याल में आया कि नहीं आया? है ना? समझ में आ गया कि नहीं आया? आज एक बहन मेरे से मिलने आई थी, तो उनको पैरालाइसिस हो गया था बहुत बड़ा। ठीक सुनती थी प्रवचन वगैरह वो। अब थोड़ा आराम था। बेटे की जो भाग लग गई, बोले मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, तो इसलिए मैं एक मेरी इच्छा थी मैं आपसे मिलूं। तो उनने बात कही कि बोले भाई साहब बात ऐसी है कि जो मेरे को जो रुचि भावना पहले होती हुई दिखाई देती थी ना, कैसे वो अब उतनी नहीं होती हुई दिखाई देती। अब मैं सुनती हूँ बहुत सारी चीजें निकल जाती है। क्या समझ, पहले समझ में आ जाती थी, अब नहीं आती है। तो अब ये क्या है किसान समझना, ये जो पैरालाइटिक का इफेक्ट आया ना, ये सारा ये फिजिकल बॉडी का फंक्शन है, उसका निमित्त बनेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब जैसे द्रव इंद्री आंखें हैं, अब इनमें अगर कुछ हो जाए तो ये रूपी पदार्थ का जानना देखना नहीं बनेगा। ठीक है जी, आप समझ गए कि नहीं? तो मैंने उनसे कहा कि सुनो, अभी तुम देखो, तुम होपलेस क्यों हो रही हो? मैं इसलिए प्रकरण बता रहा हूं, आप सबके मतलब का है।
तो मैंने कहा तुम होपलेस क्यों हो रही हो? हमने कहा एक बात बताओ, पहले तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आता था, अब उतना अच्छा समझ में नहीं आता। नहीं आता। पहले तो बहुत अच्छा समझ में आता था, अब उतना अच्छा समझ में नहीं आता है। हमने कहा इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा है। तकलीफ ये है कि पहले जो आ रहा था वो मैं हूं, और नहीं आ रहा है ये भी मैं हूं, तो मेरे में गड़बड़ी हो गई। क्या समझ में आ गया? ये है असली दुख का कारण। धनपाल जी पकड़ में आई बात। तो मैंने उन्हें बताया कि जहां आ रहा था वो तुम नहीं, और नहीं आ रहा है ये भी तुम नहीं। उन दोनों स्थितियों में जो उसका अनुभव कर रहा था, आ रहा है का और नहीं आ रहा है का, वो तुम हो। बताओ उसमें क्या गड़बड़ी है? ख्याल में आया नहीं? बोले हाँ पकड़ में आ गया, अब मैं समझ गई बात। और क्लिक कर गई। हाँ वो दुख खत्म हो गया उसका। बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई थी आरत ध्यान की तरफ से। आप समझे ना? अरे तू तो प्रत्येक स्थिति में अनुभूति स्वरूप है, ये अनुभव कर। अब वो जैसी चीज जबान पे आएगी वैसा ही तो स्वाद का ज्ञान होगा ना, अनुभव होगा ना। क्या अब किसी मुलायम चीज को छुएंगे तो मुलायम अनुभव होगा, कड़क को छुएंगे तो कड़क होगा। तो मेरे अनुभवशीलता में क्या फर्क पड़ा? आज समझ में क्या नहीं है? शरत वैसा पहले बहुत मन प्रसन्न रहता था, दुखी दुखी रहता है। हाँ क्या दिक्कत है? पहले जो है सुख नामक कर्म का उदय चल रहा था, तुम उसका अनुभव कर रहे थे। अब दुख नामक कर्म का उदय चल रहा है, तुम उसका अनुभव कर रहे हो। सुख दुख तो एक कर्म की अवस्थाएं हैं, पुद्गल का परिणाम है। जैसे शीत उष्ण पुद्गल का परिणाम है। विनय क्या कहा आचार्य ने कहा है ना समय सार में, शीत उष्ण पुद्गल का परिणाम है, ऐसे सुख दुख भी पुद्गल का परिणाम है। अरे तू सुख का अनुभव करते हुए अपने को सुखी अनुभव कर रहा है, दुख का अनुभव करते हुए दुखी अनुभव कर रहा है, लेकिन सुख का अनुभव करते हुए अनुभव स्वरूप अनुभव नहीं कर रहा है, और दुख का अनुभव करते हुए अनुभूति स्वरूप अनुभव नहीं कर रहा है। इसलिए तुझे दोनों में समानता नहीं लग रही है, भेद दिख रहा है। और यदि तो अनुभूति स्वरूप अनुभव करे तो मैं तो इस काल में भी वैसा हूं, इस काल में भी वैसा हूं। कुछ बात पकड़ में आती कि नहीं है ना? गजब का विज्ञान। तो मेरा क्या विज्ञान? ये ही मंत्र ऐसे हैं जो आपको प्रत्येक कर्म के उदय से भेद ज्ञान करा करके अपने में समता शांति आनंद दे सकते हैं। और ये वास्तव में आत्मा का परिणाम है। ख्याल में आया ना? तुम जिसे आनंद मानते हो वो आनंद तो कर्म का अनुभव है भाई साहब। क्या ये मन चाह हो गया, और मन चाह हो गया उसमें आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। ये सब तो कर्म का परिणाम है, पुद्गल का परिणाम है। क्या कहते हैं? अपने ज्ञान स्वरूप में आकर के और सब शुभाशुभ विकल्प इनसे रहित हो जाना, एकदम शांत रस का संवेदन, वो ज्ञान आनंद है, वो सम्यक आनंद है। क्या कहा? एकदम मानो विश्व पर तैरता हुआ ज्ञान, जो मैं तो ज्ञान हूं ना। आप पॉइंट समझे? तो ये इतनी बातें मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात कहां से चालू हुई थी कि भैया चीज ये है कि अज्ञानी जीव माने जिसका ज्ञान अपने साथ
गेयों को मिला करके अनुभव करता है। अब गेयों के साथ का अनुभव तो ज्ञानियों को भी होता है कि अस्थिरता में, लेकिन होने पर भी वो उसे वास्तविक नहीं जानते मानते। नहीं समझ में आएगा क्यों इंसान? तुम ये बताओ, नाना चीजें खाते हो, आम खाते हो, केला खाते हो, क्यों नमकीन खाते हो, तो तुम्हारा टेस्ट वैसा वैसा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो वो जो स्वाद आया मुंह में, तुम्हें इतना तो विवेक है ना, एक केले का स्वाद है, ये मिश्री का स्वाद है, ये आम का स्वाद है। सुनना ध्यान से जरा, इतना तो विवेक है ना। क्यों? इसका प्रमाण बोलो। इसका प्रमाण ये है, जब तुम्हारा मन करता है किसी टेस्ट के लिए, तब आम खाते हो। तुम्हारा मन आम खाने का होता है या आम का जो स्वाद है वो स्वाद लेने का होता है? बात पकड़ में आया कि नहीं? और तुम्हें पता है ये स्वाद किसका है, कहां से आएगा, इसीलिए तो आम की शरण में जाते हो। अब आम के भी पास गए और आम में वो स्वाद नहीं है, मजा नहीं आया, दूसरा लाओ। क्यों? आम तो खा रहे हो तुम। अरे आम खाना थोड़े मकसद है, मकसद तो वो स्वाद लेना है। पानी समझ में आया कि नहीं है? क्या? और फिर पता क्या होता है कि कभी कभी डिफेक्ट आम में नहीं है, डिफेक्ट जवान में है। किसी बीमारी की वजह से, नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार कुछ भी है, तो आपने कहा कि इसमें भी टेस्ट नहीं है। आपके साथ में जो रहने वाला है वो कहते मुझे दिखाओ, मुझे हाथ हो रहा है इसमें टेस्ट, वही तो टेस्ट है जो कल था। मुझे क्या कर रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा है। तो कोरोना तो नहीं हो गया? ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो समथिंग इज रॉन्ग। माने मकसद आम खाना नहीं है। निकल के आ गई ना यहाँ से बात। मकसद तो आपका वो स्वाद आना है। और आपको एक और आगे की बात बता दूं ना धनपाल जी, क्या बात है ना, क्या असली बात सुनना, जरा गजब आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा कि आपका मकसद वो स्वाद लेना भी नहीं है दुनिया। ये क्या है फिर? कि आपने उस स्वाद पर जो मुहर लगा रखी है, ये क्या इष्ट कल्पना की, मजा आता है। और यहां आकर के एक रुक गए, क्या गजब है। वो जो एक क्षण के लिए तुम अपने में रुक गए, अब वो स्वाद तो आया था रुकने का। ख्याल में आया कि नहीं आया कि जैन जी क्या कहा? और भ्रम हो गया, इसमें से आया है? क्या कहा? उसमें वो स्वाद और आनंद हो तो सबको आना चाहिए। अब तेरी कल्पना ने उसमें इस्पना मान लिया, और इस्पना मान करके तू उसमें तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया, और उस समय तेरी जो है सारी आकुलता व्याकुलता विकल्प शांत हो गई, और मजा तो आया उस विकल्प के अभाव का, शांति का। कि समझ में आया कि नहीं आया? तो इस मूर्ख को ये सब विज्ञान समझ में नहीं आता। तो उस समय कौन पकड़ा, कौन था कि बोले ये स्वाद था? ये स्वाद किसका था?
ये आम का था तो बस आम स्वादिष्ट है। क्या आगे पकड़ में आ गई बात? तो ये अनादिकाल से अज्ञानी जीव को गेयों में से ज्ञान आता है। ज्ञान आता है का मतलब, जिन्हें सुनना ध्यान से, ये बात तो अपन ने बहुत सुनी है ना, गेयों में ज्ञान नहीं, गेयों से ज्ञान नहीं, ज्ञान ज्ञान में से आता है, गेयों में से ज्ञान नहीं आता है। अरे भाई साहब, बात क्या है इसकी? प्रकरण बीच में दूसरा आ गया, अपन कहीं और जा रहे थे, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से, इससे आपको वो और सरल होगा। इसको एक सब्जेक्टिव मैटर के अंदर चिद्रू बहुत क्लियर हो जाता है। क्या ये देखो, वो गेम वहां है ना, वो अपने ज्ञान में नहीं आया ना, अपना ज्ञान वहां नहीं गया ना, चेहरा दर्पण में नहीं जाता ना, दर्पण चेहरे में नहीं आता ना, तो ऐसे ज्ञान गे में नहीं जाता है, गे ज्ञान में नहीं आता है। तो युक्ति आदि से बात पकड़ में आ जाती है, लेकिन हाउ टू यूज इट, मैंने ये जो बात समझी है तुमने, इससे तुम्हारे जीवन का क्या मकसद हल हुआ है? आप समझ रहे हैं? इससे ये मकसद हल हुआ कि ये जो आम खाया है ना तूने, उसका जो ज्ञान हुआ है ना, क्या गजब स्वाद है। ये जो विकल्प आया है ना तुझे, ये जो कल्पना हुई है ना तुझे, ये सब कार्मिक है। आप समझ रहे हैं बात? क्यों? क्योंकि ये चेतन आत्मा का स्वरूप होवे, ये स्वाभाविक भाव होवे, तो बिना निमित्त के भी होना चाहिए। जैन जी क्या बोल दिया? आप समझे? अब ये तो निमित्त बिना होते हुए नहीं दिखते भाव, है ना? तो यानी ये आत्मा के स्वाभाविक भाव नहीं है। समझे? दर्शन ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक भाव है, इस श्रद्धा ये आत्मा का स्वाभाविक भाव है। अब वो चाहे श्रद्धा सम्यक हो या मिथ्या हो, पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये रमणता आत्मा का स्वाभाविक भाव है, चाहे ये विभाविक हो कि स्वाभाविक हो, दर्शन मोह के निमित्त से, ये अलग बात है, दैट इज अनदर थिंग। बट मतलब मूल मुद्दे की बात ये है कि ये जो तेरी ईश्वर इसकी कल्पना चल रही है, ये जो राग द्वेष चल रहा है, ये है तो क्या कहा, कर्म का विपाक। और तूने भेद ज्ञान के अभाव में उसका स्वाद लिया, तो तुझे वही तो स्वाद आएगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? वैसा अनुभव होगा। और अनुभव वेदन में तेरा रस कैसा बनेगा, तेरा अनुभवन कैसा होगा, सुनना। अज्ञानी को तो अंतर में भी उस अनुभवन में कि ये जो मैं अनुभूति स्वरूप हूँ, मैं राग स्वरूप नहीं हूँ, इस श्रद्धा ज्ञान के अभाव में उसको तो वो ही बंद हो रहा है, उसी क्वालिटी का बंद हो रहा है कि जहां उसके श्रद्धा ज्ञान में भी ये बात नहीं है लब्धि रूप से। और ज्ञानी भले ही वो अस्थिरता में वो राग रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन उस समय भी उसके श्रद्धा ज्ञान में लब्धि रूप से सम्यक पना होने से, भेद ज्ञान होने से उस जाति का बंध नहीं हो रहा है जिस जाति की उसकी हो रहा है। बेसिक फर्क समझ में आ गया ना, इंटरनल। तो अब इसे कर्म फिलोसफी से कहें तो ज्ञानी को राग आदि के काल में भी 41 प्रकृतियों का बंध नहीं है, आश्रव नहीं है। आज समझ में कि नहीं आगे?
वो भोग भोगते हुए भी उसके निर्जरा है, तो निर्जरा भोग के परिणाम से नहीं है। वो जो 41 प्रकृतियों का संवर है ना, ये उससे है। ख्याल में आया कि नहीं है? जो उसके भ्रमणा नहीं है ना, जो उसकी जितनी आत्मा के गुणों में शुद्धता आई है ना, ये उसके निमित्त से है। अभी जितना उसके अभी भोग का राग का परिणाम है, तो उतनी मलिनता है, तो वो मलिनता से निर्जरा नहीं है, उससे आश्रय बंद है। आई बात समझ में कि नहीं? तो फिर ये बात क्यों कह रही है आचार्य? अरे आचार्यों को ये बताना का मतलब नहीं है कि ज्ञानी भोग भोगे तो भी निर्जरा हो रही है, तो बेटा कोई बात नहीं, तू तो भोग ले, तू तो सम्यक दृष्टि हो गया है, ये मतलब नहीं है। वहां तो उन्हें सम्यक दर्शन की महिमा बताना है। किसको? मिथ्या दृष्टियों को। क्या कि तू बाहर में इतने व्रत जब तब संयम का पालन कर रहा है, देख तुझे फिर भी 41 प्रकृतियों का आश्रय बंद है जिन्हें। और ये देख, ये भोग विषयों में दिखाई दे रहा है और विषयों के परिणाम हो रहे हैं इसे भोगने के, तो भी इसके 41 प्रकृतियों का संबर है। बुझाई समझ में कि नहीं है? इसलिए तू माने अब उसको टच नहीं कर रहा है जो तू व्रत उपवास कर रहा है। ये तू व्रत उपवास कर रहा है, ये तो अच्छी बात है, हम इसे ये नहीं कह रहे हैं। और ये अवृत दशा में है, ये इसकी अच्छी बात नहीं है, मेरा मतलब समझ लेना अभी क्या कह रहा हूँ। ये विषय कषाय में प्रवृत्त रहा है, तो भगवान की भक्ति में प्रवृत्त रहा है, तेरे भगवान की भक्ति से ये विषय कषाय को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं हम। क्या आप समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए पंडित टोटरमल जी ने क्या लिखा है कि व्यवहार में चरना नियोग लागू होता है, तो बाहर दिखाई देता है। इसलिए नहीं कि बाहर दिखाई देता है, क्योंकि व्यवहार में उसके अभी उस जाति के राग का विषय कषाय रूप परिवर्तन चल रहा है और इसके नहीं चल रहा है। इस अपेक्षा से ये प्रश्न से नहीं, बात पकड़ में आया कि नहीं है? तो वो व्यवहार को वैसे लागू पड़ेगा। तो वहां पर कंपैरिजन उसका नहीं है, व्रत और अव्रत के परिणाम का नहीं है, वहां पर कंपैरिजन सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का है। उसको वहां से निकालना चाहते हैं आचार्य, ये बात बताइए। अब आशे तो पकड़ो ना। यदि इस कथन को सुनकर के कोई अपने विषय कषाय के परिणाम को सपोर्ट करे, तो ये तो उसने अर्थ का अनर्थ निकाला। बहुत गजब बातें हैं, ऐसे नहीं है। ये सर्वज्ञ की बात, ये ज्ञानियों की बात, उनकी सरलता की बात, उनकी निश्चलता की बात, उसमें अगर कोई छल ग्रहण करे तो उससे बड़ा पापी कौन होगा? अब बताओ, ख्याल में आ गया कि नहीं है? तो खैर, अब ये सारी चीजें मैंने कही, तो अब फिर वापस उसी ट्रैक पे आते हैं। तो ये जो अंदर में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के फर्क आपको नजर आया है, ये नजर ग्रस्त अवस्था में चालू हो गया। एक बात, अगर कोई मुनि दशा में भी है, बाहर में महाव्रत अंगीकार किए हुए हैं, तो वहां भी ज्ञानी और अज्ञानी का भेद पड़ जाएगा। क्या मतलब? कि मुनि दशा में भी तो पहले गुण स्थान वाले जीव हो सकते हैं ना। ख्याल में आएगा? मिथ्या दृष्टि जीव हो सकता है ना। तो मतलब कहने का यह है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को अभी देह का उत्सर्ग करके, देह का लक्ष्य छोड़ करके कहाँ
आना है, किसका लक्ष्य करना है, किसका आश्रय करना है, ये थ्योरिटिकल तो पता है। अब बात समझना जरा मेरी, मैं अब जो कहना चाह रहा हूं, लेकिन क्योंकि उसको प्रैक्टिकल नहीं हुआ इसलिए वो उसका अवलंबन नहीं ले पाता। जिन्हें समझ में आया ना, अब इसे पहचान नहीं है। कहाँ पहचान का मतलब भाव भाषण में, अनुभव में, अनुभव ज्ञान। तो इसलिए वो ये चिंतन तो कर लेता है, विचार तो कर लेता है क्या कि मैं देह से भिन्न दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, रोगादि के काल में। आप समझ गए ना? तो उसको कितना लाभ मिलता है के जैन जी? उसको इतना लाभ मिलता है कि उसको जब विचार है वो उपयोग के अधीन है। अब जब उपयोग शरीर की पीड़ा के सन्मुख होता है तो तत्संबंधी विचार चलते हैं, और इस तत्संबंधी विचार चलते हैं तो उस जाति का एक कर्म की उदीर्णा भी होती है और उसका रस भी वो और बढ़ता है, और उसको अनुभव फिर उसकी आकुलता का ज्यादा होता है। और जब ये विचार करता है मैं शरीर नहीं, शरीर से भिन्न चेतन आत्मा हूं, तो इस विचार में भी उपयोग शरीर से तो अलग डाइवर्ट हुआ ना। क्या क्या? अरे आप खीर खाते खाते खीर में क्या क्या पड़ा है उसका विचार करने लग जाओगे, किसी और का नहीं, दुनिया का नहीं, इंसान खीर का ही विचार करने लगोगे तो खीर का स्वाद नहीं आएगा, विचार का स्वाद आएगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? भले ही उस विचार करने से आपके खीर खाने की और लालसा बढ़ जाए, वो आपके लिए विचार फेवरेबल हो, लेकिन जब आप खीर खा रहे हैं उसका स्वाद आ ही रहा है तो फिर और क्या अवलंबन लेना कि जिससे हम खीर खाने लग जाएं? क्या क्या आप पॉइंट समझे ना? तो इसका मतलब खीर नहीं खा रहा है, तो विचार कर रहा है। अब ऐसा क्या विचार कर रहा है कि विचार ही करे जा रहा है, क्योंकि उसे खीर दिखाई नहीं दे रही है। पॉइंट समझ में आया ना? क्या चिद्रुप समझ रहे बेटा? तो कहने का आशय ये है, मरण के पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, आप कि ज्ञानी का प्रयास अपने घर में आने का है। जैसे मान लो अब वो अपने घर में ही रहता है कोई आदमी, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं, लेकिन अगर मान लो कर्फ्यू लग जाए, शहर में भगदड़ मच जाए, तो भागता है। कहाँ भागता है? या अपने घर की तरफ। पर अपने घर की तरफ तो वही भागेगा ना जिसके ज्ञान में घर होगा, जिसकी निगाह में घर होगा, जिसे अपने घर की पहचान होगी। क्या समझ में आ गया? पॉइंट पकड़ में आ गया ना? नहीं, वो घर तो हमारा अंदर है, अंदर है, अंदर है। अब अंदर है तो आंख बंद कर ली, आंख बंद कर ली तो काला काला दिखने लगा, अब पीला पीला दिखने लगा, वो बहुत प्रकाश फूटता है, अंदर में आत्मा के विचार चलने लगे।
आवाज समझ रहे ना? क्यों? मतलब कहने का ये है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी गे में अटक जाएगा ज्ञान। ज्ञान ज्ञान में नहीं आ पाएगा। ज्ञान ज्ञान में नहीं आने का मतलब ज्ञान ज्ञान में से निकल गया क्या? ये निकला कहीं नहीं है। वहां तक वो गे मिश्रित ज्ञान का अनुभव कर रहा है। ये है, ख्याल में आ गया कि नहीं आया? गे ज्ञान में नहीं आता, ज्ञान गे में नहीं जाता। ये जो कॉन्सेप्ट बताया है, ये इसलिए बताया है कि तू ज्ञान का संवेदन कर, अपने ज्ञान की दशा को पर सन्मुख ले जा करके उसे अपने में शामिल मत कर कि बोले वो तो मुझे लग रहा है मेरे में आ गया, कि आता ही नहीं है, तुझे लग रहा है। तू तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आंख मूंद करके उसका लग छोड़ दे। तो अपने को ज्ञान स्वरूप देख, और जब अपने को ज्ञान स्वरूप देखता है तो उसे ज्ञान नजर आता है, ज्ञान में ज्ञान भासता है, ज्ञान में ज्ञान नजर आता है। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? तब उसे ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव नहीं होता, तब उसका भ्रम मिट जाता है। और जिसका भ्रम मिट चुका है वो जब उसे ज्ञान में ज्ञान का संवेदन होता है तो बस वो वहां पर आकर के शांत हो जाता है। अब क्या करना रह गया? बोलो ईशान। भगदड़ तो तभी तक करनी थी ना जब तक अपने घर में नहीं पहुंच जाते। अब घर में पहुंच गए तो क्या करोगे? आराम से बैठोगे या घर में भी तुम भगोगे? पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जो कोई भी आपदा विपदा का काल है, जो अपने स्वरूप में ही निमग्न है, ऐसे मुनिराज जिनके वो अधिकांशतः अंदर ही रहते हैं, जो बस एक पैर दहलीज के अंदर और एक पैर दहलीज के बाहर। क्या बोले? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? होता है ना कभी कभी। पोस्टमैन लेटर लेके आया तो क्या कहते हैं? माने ऐसी कोशिश रहती है घर में से बाहर ना निकलना पड़े, तो ऐसे बाहर को हाथ बहला करके ला भैया दे दे चिट्ठी। पॉइंट समझे ना? ज्यादा ज्यादा एक कदम बाहर निकाला, ला भैया दे दे चिट्ठी। तो वो चिट्ठी लेते कहाँ आएगा? अंदर ही आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ गया ना? तो मुनियों की दशा ऐसी, तो उनके तो इतनी संभावना रहती है कि जहां जरा सा भी कोई झगड़ा हुल्ला, तो जो हमने बात पढ़ी थी ना, उपसर्गे दुर्भिक्षे, क्या? अब बोलो, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि ये जो कोरोना का काल आया क्या, तो इसमें धनपाल जी बाजारों में घूमना तो नहीं चलेगा, मेले ठेले नहीं चलेंगे, यहां तक कि मंदिर भी नहीं चलेगा। आप कहाँ रहो? अपने सुरक्षित। समझ में आया क्या नहीं आया? यद्यपि उनको यही इष्ट है मैं रहूं आप में आप ली। किन्हें? मुनिराजों को। मुनिराजों को इष्ट नहीं है ये। इस श्रद्धा ज्ञान के तल पे, भावना के तल पे एक चौथे गुण स्थान वाला भी यही चाहता है। उपादेयता उसके भी यही है, प्रकट करने योग है कोई तो यही है। ये जो मेरे राग है उदय में,
और राग का परिणमन है, ये कोई मेरा स्वभाव नहीं है। ये तो बहता हुआ नजला है, अब क्या करें, इसे पूछना तो पड़ेगा ही ना, उसके लिए रुमाल तो रखना ही पड़ेगा ना। क्या समझ में है? वो नजला अपने ही रुमाल से पूछना पड़ेगा ना, या बराबर वाले की शर्ट पर जाकर के नजला पूछ लेंगे? अब करें क्या? अभी अंदर में जाति की कषाय है, तो कषाय की पूर्ति के लिए, उस नजले के लिए, उस रोग के उपाय के लिए अपना घर तो चाहिएगा ना, कि दूसरे के घर में घुस जाएंगे। अपनी पत्नी चाहिएगी ना, कि किसी भी स्त्री को पकड़ लेंगे। अपना पैसा चाहिएगा ना, कि किसी की भी जेब काट करके पैसा ले लेंगे। नहीं समझ में आई बात? क्या जैन जी, अब क्या करें, उसका प्रतिकार करना है, अब जितना है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जो वो जुकाम आपको होता है, नजला आपको होता है, क्या मन करता है अंदर से? कि बोले 3 दिन जोर रहेगा, बोले मेरा बस चले तो मैं 3 मिनट ना रखूं। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या? तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि श्रद्धा ज्ञान के तल से जाके देखें तो वो भी अपने में ही रहना चाहता है। भगवान के पास जाकर के बल मांगता है भगवान से कि हे प्रभु, आपने कैसे बल बढ़ाया, आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। पॉइंट समझे ना? तो अब बोलो, इससे क्या समझ में आता है? वो ऐसा नहीं है, लेकिन करे क्या? कल मैंने उदाहरण दिया था, चाहते तो जिनेंद्र और सब लोग यही है ना, क्यों? तो एयरपोर्ट तक क्यों गए? क्यों आए थे इतने सारे लोग? बाकी तो नहीं आए थे। कि बोले चलो कोई बात नहीं, आधा घंटा और भाई साहब की संगति मिल जाएगी, साथ मिल जाएगा। तो आपका बस चलता तो एक एरोप्लेन तक आते ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन उतना अधिकार, राइट, वो आपके पास नहीं था। पर होता तो छोड़ देते। पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ऐसे ही श्रद्धा ज्ञान उतनी है, पर्यायगत योग्यता उतनी नहीं है। ये होती तो हम 1 सेकंड भी बाहर नहीं रहना चाहते। ख्याल में आ गया कि नहीं? उस पावर का नाम, उस भावना का नाम, उस श्रद्धा ज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है। कोई हल्की चीज नहीं है सम्यक दर्शन। बल्कि रुचि का नाम सम्यक दर्शन नहीं है भाई साहब। पर द्रव्यम से भिन्न आपकी रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। अब हो गया ना क्लियर तुम्हें? मैंने ये उदाहरण इसलिए बहुत अच्छा कल ज्ञान में आ गया और ये बात कही, तुमको प्रत्यक्ष जो है इसका भाव भाषण हो सकता है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आ गई ना? कितना क्लियर है धनपाल जी, बोलो। आप उससे पूरा का पूरा मेल बिठा लो। क्यों? अब मैं आपसे बात पूछता हूँ, अब क्या करें बताओ? जब आप अंदर ही नहीं जा सकते, वहां नहीं पहुंच पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो अब उपयोग लगेगा ना। तो अब कहाँ लगाओगे? तो उन्हीं बातों को याद करोगे। क्या कौन सी बातों को याद करोगे? कि जो समागम के साथ की थी वही बातों में ही, उन बातों को विचारने में ही अपना क्या करोगे? अपना भाव, अपना मन रख लोगे। और क्या करोगे? आत्म भावना भावता शीघ्र लहे निर्माण। अब क्या करें?
आत्मा की भावना ही भाता है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? और ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसे भाव पड़ेंगे, यार ये देखो सुरेंद्र भैया बहुत अच्छे रहे, क्यों, काश हम भी एसपी होते, तो चलो अब एसपी बनो। क्या ये देशव्रती बहुत अच्छे हैं, ये देखो इनके दो कसाय के अभाव में कितनी शांति है। ये महाव्रती कितने अच्छे हैं, इनके तीन कसाय के अभाव में कितनी स्थिरता है। धिक्कार है मेरे ऐसे आसक्ति के भावों को। क्यों, पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भाव चलना भी धर्म ध्यान है, रोना धर्म ध्यान नहीं है, वो आर्त ध्यान है। चिद्रूप समझ लेना। इस जाति के भाव बनना और अपने उन रागादि और आसक्ति के निंदा गिरिया के भाव आना और बार बार स्वरूप की आराधना लेकर के 12 भावनाओं का चिंतन करके और फिर अपने उस आसक्ति के परिणाम पर चोट मारना, किरस करना और स्वरूप के बल बढ़ाना, ये सब बनता है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो ये सब तो चलेंगे ना। और यदि नहीं चल रहे हैं, ये क्या मतलब? ये तुम वहां बाहर खड़े हो गए और तुम्हें मैं याद नहीं आ रहा हूं और तुम्हारे अंदर में नहीं चल रहा है कि अपन भी चलते, अपन रुक गए, किस वजह से रुक गए, अपने पास अधिकार नहीं था, ये सब नहीं चल रहा है क्या? और दुनियादारी याद आ रही है, तो इसका मतलब तुम प्रेम के कारण नहीं आए थे, तुम दिखावे से या देखा देखी या किसी और कारण से साथ आए थे। पॉइंट समझ में आ गया क्या नहीं आया? मैंने कल बोला था ना कि वहां से जांच हो जाती है कि आपको उसके प्रति कितना वात्सल्य है, राग है, प्रीति है, जो तो ऐसे ही आपको अपने आत्मा से, स्वभाव से कितनी रुचि है, प्रीति है, राग है, ये सब का मेजरमेंट यहाँ से होता है। पॉइंट समझ में आया क्या नहीं? क्या क्या? तो इसका मतलब ये हुआ धनपाल जी कि जब इस जीव को अपना स्वरूप मिल गया, क्या कहा, और सम्यक दर्शन हो गया, परद्रव्यों से भिन्न अपनी रुचि हो गई, तो उसी समय से उसकी आराधना चालू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्या जिस समय ये सगाई पक्की हो गई, पहले जमाने में नाई होते थे, तो वो आके घर में कहते थे कि सेठ जी मैंने बिटिया का फलाने सेठ जी के बेटे से पक्का कराया हूं, तो अब बोलो उस बिटिया को किसके सपने आने लगते हैं? मिलना तो जब होगा तब होगा, लेकिन ज्ञान में परोक्ष रूप से मिलने लगती कि नहीं लगती? बोलो बताओ, समझ में आ गया ना? अब क्या करे, तो प्रकृति है, स्वभाव है, वस्तु स्वरूप है, ऐसा होता है। तो ऐसे यहां क्या, अरे परोक्ष मिलना हुआ है आत्मा से, वो कन्या भी परोक्ष मिल रही है, लेकिन मिलने का सुख और मिलने का संवेदन तो उसके प्रत्यक्ष है। क्या कहा, तो समझ में आया? तो ऐसे ही इसे आगम से, युक्ति से, अनुमान से आया और इसने यहाँ अपने, है ना, अंतर्मुख उपयोग में ये अभी तक जो सूक्ष्म रूप से भेद पाड़ रहा है ना अंतर्मुख होकर के, ये सब उसी पे आएगा जिन्हें क्या, ये जरा बारीक बात है, ये निर्णय के लिए ही आएगा सारा का सारा, वहां भी वही घटेगा। और फिर जाकर के जब एकदम मोहर लगा दी कि हाँ बिल्कुल मेरे को एकदम जच गई बात, भगवान की कही हुई,
समझ में आया कि नहीं आया? अब वहां आकर के जब इसने अपनापन स्थापित कर दिया और उसी में ही एकाग्र होकर के निमग्न हो जाता है तो अपनापन आ गया। तो अपनापन आते ही बोलो उसे फिर अपने पने का आनंद आएगा कि नहीं आएगा, सुख आएगा कि नहीं आएगा? तो वो जो अनुभूति है उसकी वो प्रत्यक्ष होगी कि नहीं होगी? अब ये होने के बाद अब बोलो उसे विचार किसी पर पुरुष के चलेंगे कि अपने वाले के चलेंगे? पहले भी नहीं चलते थे उसे पर पुरुष के विचार। तो ख्याल में आया ना? ऐसा नहीं लगाना शीलवान कन्या है क्या बोला, इसकी तरह से कुशील नहीं है मिथ्या दृष्टि की तरह से कि इनने अपनापन इस शरीर से जोड़ रखा है। जिन्हें समझ में आ गया ना, दृष्टांत को उतना ही लेना जितने प्रयोजन से हमने वो दृष्टांत का सहारा लिया है समझाने के लिए। तो उसे किसके विचार आएंगे अब बार बार? तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव को किसके विचार चलेंगे बार बार? आप समझ गए ना? तो यहाँ उसका जीवन समाधि रूप चालू हो गया। ऐसा नहीं है कि वो मरण के काल में ही समाधि होए उसकी, या वो जो तैयारी कर रहा है अपना मरण सुधारने के लिए कर रहा है। ये सब अलग अलग बातें हैं। अरे मरण के काल में सुनना ध्यान से जरा, वो अपने घर में आके मरेगा कि घर से बाहर मरेगा? क्या मतलब? नहीं आई समझ में? अरे ट्रेन छूट रही है तो तुम अपने कोच में चढ़ोगे या नहीं चढ़ोगे, या स्टेशन पे ही रह जाओगे? अरे जो जिस देह को मैं छोड़ के जा रहा हूं, क्यों अब उस देह को ही पकड़े बैठा रहा हूं, उस देह के तत्व के ही अपने साथ लेके जाऊं इंप्रेशन? जिन्हें समझ में आ गया क्या नहीं आया? मैंने जिस देह को मैंने नक्की कर लिया अपने जीवन में, ये मैं नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, तो अब तो प्रत्येक ये देह छूटने का काल आ गया है। तो अब ऐसे समय में देह का जितना थोड़ा राग वाग था वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि अब देख लिया कि ये बचने वाली नहीं है। तो समझ में आ गया क्या नहीं आया? ये काम आखिरी समय पे नहीं हुआ है। इस चीज की तैयारी दिख भले ही तुम्हें रही हो आखिरी, उसकी तैयारी पहले से चल रही है। ये तो उस तैयारी का रिजल्ट आया है बाद में, समझ लो। ख्याल में आ गया क्या नहीं है? एक्सपोजर हुआ है वहां, वो पहले से नहीं दिखता था उसके जो दिन रात 24 घंटे अंदर में चल रहा है। सुनना ध्यान से जरा, कोई लोग ऐसे मकान बनाते हैं, बाहर दीवार खड़ी रहती है, अंदर मकान बनता रहता है, और जब वो तैयार हो जाता है वे बाहर की दीवार ढा देते हैं। बोले कब बन गया? बोले 2 साल से बन रहा था बेटा। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? तो वो समाधि मरण एकदम से हो गया उनका। क्या तो कुछ लोग कहते हैं दिक्कत नहीं, जब बिल्कुल पता चल जाएगा मौत आ गई बस तब हम अपनी सब तैयारी कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, ये राजमार्ग नहीं है। बोले उनने भी तो कर लिया था ऐसे। अरे कोई लाखों करोड़ों में कोई एकाध जीव कर ले तो वो कोई उदाहरण नहीं बनाना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आया? उसको आचार्य देव ने क्या कहा है? स्थाणु मूल निधानवत। किसी को संपदा मिल जाए, एक अंधा आदमी था और उसको जंगल में चलते चलते दिखाई नहीं दिया और एक ठूंठ से जाके वो टकरा गया, और माथे में जैसे उसके चोट लगी उसकी आंखों की रोशनी आ गई। समझे ना?
क्या आप लोगों ने तो नाम नहीं सुना होगा, जिन्हें हिंदू जी जानती होंगी। इधर में बाबा लालमन दास जी हुए हैं, सुना है ना? वो उनका ऐसे ही हुआ था। वो उनके मोतियों के दाने बिखर गए थे और बोले मैं सब नहीं इकट्ठे कर लूं जाप जी, तो उसे ढूंढते ढूंढते उनका माथे टकराया खंबे से और उनकी ज्योति आ गई। समझ गए? तो आचार्यों ने इसे स्थाणु मूल निधानवत कहा है। क्या कि वो ठूंठ से तो टकराया और आंख की रोशनी भी आ गई धनपाल जी उसके। और मालूम है उस ठूंठ से टकराने से वहां पर धन गड़ा था, अब वो ठूट के हिलने से वो धन और मिल गया। कैसे? क्या तो कोई अंधा आदमी उसने ये उदाहरण सुन लिया हो और कोई कहे भैया तू अपनी आंखें ठीक करा ले, नहीं 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 चिंता, मैं काहे को अभी काहे की टेंशन लूं, कहीं जंगल में ठूंठ से टकरा जाऊंगा और आंख की रोशनी भी मिलेगी और धन और अलग। तो बोले मुझे लगता है तुझे ऐसे ही अंधा मरना पड़ेगा। तो इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं कि टेंशन मत पालो, आखिरी समय में हम सब अपना कर लेंगे, तो ये आखिरी समय में होने का काम नहीं है। इसकी शुरुआत तो आपको अभी से करना है। और मैं तो और इससे आगे की बात कहता हूं कि आखिरी समय को सुधारने के लिए नहीं करना है, वर्तमान को सुधारने के लिए करना है। आगे समझ में नहीं। अब तैयारी कैसे क्या है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी